मुरली है 1 फरवरी 1994। हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है। तो होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। उससे किस किस से बचो? कौन से संग दोष से बचो? अन्न का दोष, संग दोष, वाणी का, कर्म का, माया की आकर्षण का, व्यर्थ संकल्पों का, संबंधियों का। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को सोच समझकर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसे हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है। नहीं, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना। किस किस में फॉलो? आज की मुरली से जन्म में फॉलो, युवा में, बचपन में फॉलो, युवा में फॉलो, अंतिम स्थिति में फॉलो। और एक है फिर कुछ तो कॉपी करना है ना। कॉपी करने का तो अकल है ना। तो क्या सुना? हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। ये मुरली में बाबा होमवर्क दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि की पहले महिमा गई है इसमें, और उसके बाद में त्रिकालदर्शी के लिए कहा है, और उसके बाद में फिर प्रयोग करने के लिए कहा है। जैसे साइंस वाले लाइट के माध्यम से प्रयोग करते हैं, लाइट से कितनी सारी चीजें तैयार करते हैं, वैसे आपको भी प्रयोग करना है और प्रयोगी आत्मा बनना है। वह संगठन की किरणें की अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान ही है। कौन सा? जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष के ये होमवर्क है। पहला प्रयोगशाली, दूसरा त्रिकालदर्शी। जो भी कर्म करेंगे त्रिकालदर्शी बनकर करना। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, कोई भी कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया।
अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने की भी अकल है ना, नकल की अकल चाहिए। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, एक तो त्रिकालदर्शी, दूसरा प्रयोगशाली, तीसरा जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप, समय अनुसार सफलता प्राप्त करना। तो मुख्य बात है प्रयोगशाली आत्मा बनना। किस पर प्रयोग करेंगे? अपने ऊपर। अपने ऊपर किस पर? संस्कारों पर प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाट? किस पर एक्सपेरिमेंट करना है? जीवन को प्रयोगशाला बनाना है, लेबोरेटरी। इस लैब में क्या करेंगे? एक तो अपना एक संस्कार है, उस पर प्रयोग किया जाए। प्रयोग जब किया जाता है लेबोरेटरी में तो क्या किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब दूसरा टेस्ट ट्यूब मिलाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। और कई सारी विज्ञान की खोजें इसी तरह हुई है। कई सारे जो मेडिसिन में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक निकला है पेनिसिलिन, उसके पहले कभी एंटीबायोटिक कुछ रहता है पता ही नहीं था किसी को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने सबसे पहले खोजा भी कैसा उसको, बहुत ही अद्भुत ढंग से वो खोजा गया है। वो कोई खोज नहीं रहा था, उसने तो एक चीज एक स्लाइड पर दूसरा कुछ मिलाकर रख दिया था। फिर बाद में वो कोई दूसरे कार्य के लिए अचानक से खोज हुई है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, पहले जमाने में केवल पेनिसिलिन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, केवल पेनिसिलिन ही यूज किया जाता था, कोई दूसरा एंटीबायोटिक ही नहीं था। फिर अभी जो निकले वो धीरे धीरे उसको और रिफाइन कर करके निकले, पर पहला जो निकला अचानक जो खोज हो जाती है, सेरेंडिपिटी उसको इंग्लिश में कहते हैं। सेरेंडिपिटी मतलब अचानक खोज, इन्वेंशन, कोई मन में नहीं था पर हो गया। तो विज्ञान भी किस तरह खोज करता है? एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलाता है, रिएक्शन देखता है, ये उससे मिलने के बाद क्या होता है। लेबोरेटरी में क्या दृश्य रहता है? बायोकेमिस्ट्री लैब में चले जाओ तो क्या दिखता है वहां पर? बहुत सारे टेस्ट ट्यूब होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अलग अलग रंग के केमिकल्स होते हैं, और वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। जो इधर मेडिकल लैब में भी जो टेस्ट की जाती है, यूरिन टेस्ट, उसमें भी कैसे पता चलता है इसमें शुगर कितनी है, एल्बुमिन, प्रोटीन कितना है, सारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उसकी किट आ गई है बहुत सारी, वो केमिकल जैसे उसमें डालो, अगर उसमें 1+2+ आएगा तो पता चलेगा शुगर है, शुगर नहीं है, प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है। ये सारे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसी तरह एक्सपेरिमेंट किस पे करने हैं अभी? संस्कार पर एक, और किस पे करना है? समस्याओं पर 2, तीसरा कर्मेंद्रियों पर, चौथा मन, आदतों पर। संस्कार, आदत, हैबिट्स, उसको नेचर, वो उस पर ये प्रयोग किया तो क्या होता है? योग में प्रयोग कर सकते हैं, संबंधों में प्रयोग कर सकते हैं, सेवाओं में प्रयोग करना, और धारणाओं में एक एक गुण पर प्रयोग करना, एक एक शक्ति पर प्रयोग करना, और खाने पीने का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए क्या है इसमें से? 1000 चीजें बनी है, तो मेरे लिए क्या है इसमें से? मधुबन वालों को 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं, तो एक 36 गुण भी धारण करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी शर्त है। तो जितने प्रकार के भोजन करते हो, खाने से पहले सोच लेना उतने ही हाँ, कम खाओ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम गुण धारण करने पड़ेंगे। पर अगर 36 प्रकार के भोजन खाते हो तो
36 गुण धारण करने पड़ेंगे। बाप दादा आज क्राउन सेरेमनी कर रहे हैं, उसमें एक एक मुकुट में 36 हीरे लगे हो। तो एक एक गुण पर प्रयोग, एक एक शक्ति पर प्रयोग, एक एक संस्कार पर प्रयोग, एक एक संकल्प पर प्रयोग, एक एक बोल पर प्रयोग, एक एक कर्म पर प्रयोग, एक एक कर्मेंद्रिय पर प्रयोग, एक एक संबंध पर प्रयोग, एक एक संपर्क पर प्रयोग, एक एक आत्मा की जो वृत्ति है, वृत्तियों पर प्रयोग, सब चीजों पर प्रयोग करने हैं। जंत्र मंत्र, ये सारे ही प्रयोग, हमारा जीवन एक प्रयोगशाला बन जाए। सिद्धांतों पर प्रयोग, श्रीमत पर प्रयोग। ये श्रीमत का फॉलो इसको किया, अभी क्या हो रहा है, इससे फायदा या नुकसान? प्रयोग करो। ये संकल्प उत्पन्न हुआ इस परिस्थिति में, उससे क्या हुआ? ये खाया, इससे क्या हुआ? शरीर में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये भोजन से बढ़ी या कम हुई? ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। अगर इस भोजन को ठीक कर दिया जाए, सारे ही यज्ञ निवासी, तो सबकी स्थिति क्या से क्या हो जाए। केवल भोजन पर प्रयोग। एक्साइटोटॉक्सिन्स, अति तीखा, नमक, तेल, ये सारे एक्साइटोटॉक्सिन्स है। ये कोई शांत नहीं कर सकता है चित्त को। हेल्थ की बात नहीं कर रहे हम, स्वास्थ्य की तो बात छोड़ ही दो, वो डॉक्टरों के लिए छोड़ दो और उनसे जाके पूछो ये खाने से क्या होता है और वो खाने से क्या होता है, उनकी बात ही छोड़ दो। हम यहाँ बात ब्रह्मचर्य की कर रहे, बात यहाँ तपस्या की कर रहे, बात यहाँ आत्मिक स्थिति में स्थित होने की कर रहे। आत्मा को जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो उसे कितने भोजन की आवश्यकता है? उतनी बिल्कुल नहीं है जितना हम खा रहे हैं। हर एक करो, सब मुक्त है करने के लिए, कोई बंधन नहीं है। रिजल्ट स्वतः ही आएगा और तुरंत आएगा। एक दिन भी अगर कोई कर ले तो दूसरे ही दिन पता चल जाएगा आत्मिक शक्ति बढ़ गई या कम हो गई। एक प्रश्न एक ही है, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? सभी ब्राह्मण अपने आप से एक ही प्रश्न पूछे मंजू बहन, कौन सा? कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? अगर जीने के लिए खा रहे हैं तो बहुत कुछ आउट हो जाएगा इसमें से। अभी करो, वही तो प्रश्न है। अच्छा बना है नहीं बना है वो पूछ ही नहीं हम। मूलभूत प्रश्न, एक बुनियादी प्रश्न एक ही है, किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए या जीने के लिए खा रहे हैं? ये स्वयं से पूछो तो पता चल जाएगा कि हम एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन रिजल्ट कुछ और ही निकलेगा, आश्चर्यचकित करने वाला। अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रश्नावली बनाई जाए, क्वेश्चनेयर और घुमाया जाए तो उसके जो रिजल्ट निकलेंगे कुछ और ही निकलेंगे। इसके लिए योगी अर्थात संयम, योगी अर्थात डॉक्टरों की बात ही नहीं करो, कुछ उन तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। वो क्या करता है, जो आप बताते हो उसके ऊपर ही ट्रीट करता है। जितना आपको अपने बारे में पता है संसार में किसी को पता नहीं। स्वयं के डॉक्टर भव, हील थाई सेल्फ फिजिशियन, ओ फिजिशियन हील थाई सेल्फ। स्वयं को ही ठीक करो। और हमारा जो भी है खान पान, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो 90% प्यूरिटी अचीव हो जाएगी केवल भोजन से। एक्सपेरिमेंट विथ डाइट, ये एक बात है। तो डाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट संकल्पों के ऊपर।
क्या संकल्प उत्पन्न हो रहा है, और जो संकल्प उत्पन्न हो रहे विचार, हम उन विचारों से एक रूप ना हो जाए। विचारों से भी साक्षी भाव, दो अवस्थाएं हैं। तिब्बत में कई सारे प्रयोग किए जाते हैं, जो लामा होते हैं वहां के, उस तरह के अलग अलग प्रयोग उनकी किताबों में है कि ये जो यहाँ पर तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र सबसे रहस्यपूर्ण है। अंदर में विज्ञान कहता है अंदर पीनियल ग्लैंड है, वो भी एक रहस्यमय ग्रंथि है जिसका क्या फंक्शन है पता नहीं है। तो वो जो तीसरा नेत्र है वो जन्म जन्म से बंद है। उसे भूख है होश की, उसे प्यास किस चीज की है, होश की। अगर ये होश उसे दे दिया जाए थोड़ा भी तो वो जागृत हो जाती है तीसरा नेत्र। और जब ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, जो कि यहाँ है भूमध्य में, वो दोनों भवों के बीच में, इस भूमध्य में भ्रुकुटी के भाल पर, तो फिर ये जो स्थूल नेत्र है ये स्थिर हो जाएंगे, इनका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। स्थूल नेत्र जैसे ही होश, जैसे ही संपूर्ण कॉन्शियसनेस यहाँ एकाग्र हो जाएगा। उनको तो आत्मा का ज्ञान पूरा है नहीं, वो केवल तीसरे नेत्रों की बात करते हैं। उनका कहना है कि अंदर एक तीसरा नेत्र है, जीवन सारा इस तीसरे नेत्र को जगाने के लिए है। एक बार वो तीसरा नेत्र जग गया कि सारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। और वो कहते हैं ये चुंबकीय है, थोड़ा भी आप उस पर एकाग्र हो जाओ। इसके लिए वो ध्यान के प्रयोग में भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को एकाग्र करते हैं, और वहां एकाग्र होते ही जैसे वो नेत्र खुल जाता है, और खुलने के बाद वो खुद भी नेत्र अपने आप अपने अंदर खींचना चालू करता है प्राण को। सारा शरीर शिथिल हो जाता है स्वतः ही, इंद्रिय अपने और खींचना, सारा प्राणवायु उसमें जैसे केंद्रित हो जाता है। ऐसे उस प्रकार से उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया है कि इस अवस्था में साक्षी भाव की अवस्था आ जाती है, सब चीजों का साक्षी, विचार से भी परे चले जाती है। जैसे बाबा कहते हैं अपने विचारों को चेक करो। कैसे चेक करें? हम विचारों से एक है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो हम स्वयं क्रोध है, काम उत्पन्न हुआ तो काम स्वरूप ही हम है, लोभ उत्पन्न हुआ तो हम लोभ ही है। हम अलग नहीं रह पा सकते, तदात्म में हो जाता है उससे पूरा। बीच में एक स्क्रीन डालनी है कि जिससे, जैसे मूवी में पर्दे पर सब कुछ दिखता है, वैसे हम अपने आप को सब कुछ देख सके, अपने आप को अलग रख सके, ये मैं हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में हूँ और ये विचार मैं नहीं हूँ। विचारों को साक्षी हो, जैसे रास्ते पर आदमी चल रहे हैं, ये चल रहे, विचार चल रहे, मैं वो नहीं हूँ। कोई भी विचार आने तो वो विचारों पर केंद्रित करते हैं। इसी तरह कई लंबे समय तक करते रहते। विपाशना भी क्या है, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ साक्षियों को देखना। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। एक तो यहाँ पर केंद्रित होने से ही सब कुछ साक्षी होके दिखता है, दूसरा सब कुछ साक्षी होके देखो तो इधर और ज्यादा केंद्रित होता। अपने ही विचारों को साक्षी होकर देखना। ये विचार आया, क्या प्रभाव हुआ इसका? क्रोध उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका विरोध, एक है विरोध करना, क्यों हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए, और ये आत्मग्लानि में चले जाना। दूसरा है ये उत्पन्न हुआ, इससे क्या क्या हुआ, शरीर में क्या 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 हुआ। तो आप देखोगे कि शरीर की हार्ट रेट, धड़कनें बढ़ गई थोड़ी, शरीर में थोड़ा जोश आ गया, आवेश आ गया। उसके तुरंत बाद योग में नहीं बैठ सकते, उसके तुरंत बाद शांत नहीं रह सकते, मन हलचल में रहता है, शरीर हिलने लगता है, कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाता है। आपको अगर अभी अभी क्रोध आया, आधे घंटे पहले 4 बजे क्रोध आया भयंकर, और आशीष भाई फिर इधर कमेंट्री सुनानी है 4 बजे के बाद इधर तो ठीक होगा कि कुछ तो गड़बड़ होगी? ज्वाला स्वरूप वाली कमेंट्री क्योंकि क्रोध जो है उसका असर रह जाता है चित्त पर। तो बहुत सारे अंदर में केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो संकल्प मात्र से शरीर में हलचल होती है। क्रोध उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ, उत्तेजना उत्पन्न होती है काम विकार से जबरदस्त। वो व्यक्ति सब कुछ मिल जाए उसको, परंतु योग नहीं कर सकता। किताब मिल जाए, एक ही पेज है,
वो ही पढ़ना है, परंतु पढ़ नहीं सकते, एकाग्रता ही नहीं है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से लिंक नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन चाहिए मुरली बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, मुरली को ग्रास्प करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है। इसमें बुद्धिमत्ता की बात बहुत कम है, इसमें आवश्यकता है संपूर्ण एकाग्रता की। बुद्धि संपूर्ण एकाग्र हो, जितनी एकाग्रता से जो चीज पढ़ी जाए उतना ही वो हमको याद रहता है। अगर याद न रहने का एक कारण है एकाग्रता कम थी पढ़ते समय, भूलने का कारण भी क्या है, एकाग्रता कम थी। कोई कम बुद्धिमान कोई ज्यादा बुद्धिमान ऐसा नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन और कम कंसंट्रेशन की बात है। सोचो जो संपूर्ण एकाग्र हो जाए किसी बात में, अगर कुछ हमको दिया जाए इतना छोटा और हम इतने एकाग्र हो गए, केवल 15 मिनट ही दिए जाए, परंतु वो 15 मिनट की जो एकाग्रता थी, सबसे ज्यादा एकाग्रता थी, उस 15 मिनट में हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे फिर। तो भूलने का एक कारण एकाग्रता की कमी, और एकाग्रता की कमी कब होती है, जब कोई ना कोई आवेग, कोई ना कोई इस तरह का पैशन, उद्वेग उत्पन्न होता है चित्त में, जो चित्त को हिला देता है। उसमें मुश्किल है, फिर कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता है। नक्की पर एक पत्थर फेंको, अब देखो आकाश उसमें प्रतिबिंबित होगा, नहीं होगा। सारे तरंगे जो है विचार के निस्तरंग हो जाए, झील जो है, तो मन की झील जो है वो निस्तरंग, कोई उसमें तरंगे ना हो, तो उसमें जो भी देखोगे वो उसमें एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर प्रतिबिंबित होगा। हाँ, बाबा ने जो कहा एक संकल्प में टिक जाना, वो एक पैर पर खड़े रहते, तुम्हें एक संकल्प में टिक जाना, एक संकल्प को ही लंबा समय तक चलाना। अभी ये लोग क्या, इनके पास तिब्बत वाले जो लोग हैं, लामा और ये सारे, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है, ये बाबा जो ज्ञान दे रहे, परंतु ये एक्सपेरिमेंट वो कब से कर रहे हैं। उनका जब एक लामा मरते रहता है, वो जाते समय ये बताकर जाता है कि मैं कहाँ जन्म लूंगा और मेरे जन्म मरते ही मेरी खोज चालू कर देना। वो बच्चे की खोज चालू करते हैं उस शहर में, उधर कहीं पर, पूरे यहाँ वहां कहां पर भी चले जाएंगे, पर उस बच्चे को ढूंढेंगे। वो जब मरते समय ये कह के जाता है कि मैं ऐसा ऐसे इस घर में जन्मूंगा, और वो एक प्रश्न भी देके जाता है कि गांव में जाकर इस प्रश्न की घोषणा करो, जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देगा समझ लेना वो मैं हूं, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर मेरे अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता इस संसार में। यहाँ तक कि वो घोषणा करते। तो देखो चेतना की किस सीढ़ियों पर वो चल रहे, कितनी ऊंचाई पर पहुंच रहे चेतना की। हम तो बाबा यहाँ ज्ञान दे रहे, परंतु बहुत सारी चीजें, हम एकाग्रता कहाँ है, ये सब मिलने के बाद भी बुद्धि भटकती है यहाँ वहाँ। वो लोगों के पास कुछ नहीं है ज्ञान, परंतु एक प्रश्न, वो कितनी होश की अवस्था में शरीर को त्याग कर दे, संपूर्ण होश में। शरीर का जितना हम उस अवस्था में त्याग करेंगे शरीर का, उतना ही अवस्था में हम अगले जहां जन्म लेंगे वहां से चेतना फिर जागृत हो जाएगी। तुरंत जन्मते ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में, मेरा लक्ष्य क्या है। संसार में जाने का तो कोई कार्य ही नहीं है। वो दिखाते हैं ना, शुकदेव व्यास का पुत्र जन्मते ही भागने लगता है, व्यास उसके पीछे, और वो बोलता है अरे कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको। बोलता है मैं इस संसार में फंस ही नहीं सकता है, बिल्कुल मैं फंस नहीं सकता है, मेरा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। और भागता है वो, जन्मते दिखा है 12 वर्ष की उम्र में ही पैदा हुआ। वो तो शास्त्रों की बातें हैं, पर कहने का भाव है कि जन्मते ही संपूर्ण जागृत अवस्था में उत्पन्न चेतना जागृत अवस्था में है। यहाँ तो कितना समय लग जाता है जागृति की, वहां तो जन्मते ही होश में है, क्योंकि वैसी ही अवस्था में शरीर को त्याग किया था। तो जिस अवस्था में शरीर का त्याग किया जाए, संपूर्ण होश की अवस्था में, तो ही दर्द हो, पीड़ा हो, ये सब पर भी प्रयोग किए जाते हैं कि इस सब अवस्था में कैसे हम होश में रहे, संपूर्ण जागृत अवस्था, आत्माभिमानी स्थिति कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर भिन्न है। वो दिखाया है फ्रेडरिच नीत्शे, एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, था तो वो नास्तिक, परंतु बहुत बुद्धिमान। नीत्शे जो था, दिखाया है कि जब उसके मरने का समय करीब आया तो उसने अपनी कार जो है, अभी अभी का है,
इतनी तेजी से चलाई और जानबूझकर एक झाड़ पर टकराया और हड्डियों में 150 फ्रैक्चर पूरे शरीर भर में। और उसको जब पूछा गया, फिर भी उसको पूछा गया, बाद में मृत्यु हुई, पर पूछा गया उसके मित्रों ने, ऐसा तुमने क्यों किया? उसने कहा, मैंने जानकर किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था शरीर जब अति पीड़ा में रहता है तो मेरी जो मैं कहता हूँ चेतना की जो हायर स्टेज, हायर कॉन्शियसनेस, कि मैं इस देह से भिन्न हूँ, देह मात्र मैं नहीं, उसके पास आत्मा का ज्ञान भी नहीं, परंतु उसने जो फिलॉसफी रखी फोर्थ, वो जो जिस प्रकार की उसने फिलॉसफी, और उसके शिष्य है उधर विदेश में, तो उसने देखा कि हाँ मैं अब संतुष्ट हूँ कि मेरे शरीर में अभी 100-150 फ्रैक्चर है, टुकड़े टुकड़े, पुर्जा पुर्जा, परंतु मैं इस देह से अलग हूं। ये देह इस अवस्था में भी, मैं पीड़ा की अवस्था में भी, मैंने जो अपने शिष्य को इतना समझाया कि तुम्हें इस देह से अलग रहना है या पीड़ा में एक तादाद में नहीं हो जाना चाहिए, वहां तो वो आत्मा नहीं कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, मैं उसमें स्थित हूं और वो मैं करके दिखा के जा रहा हूं, और फिर शरीर को छोड़ता है। फ्रैक्चर ऐसी चीज है कि दम निकल जाता है उसमें, बराबर है ना निखिलेश भाई? 150 फ्रैक्चर, सोचो, शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद, 150 फ्रैक्चर होने के बाद आत्माभिमानी स्थिति हो सकती है? कितनी प्रैक्टिस चाहिए? तो सभी चीजों पर प्रयोग करना है, प्रयोगशाली आत्मा बनना है। जैसे वो अज्ञानी प्रयोग करते, ये तो बिल्कुल नास्तिक है। ये फ्रेडरिक नीत्शे जो था वो तो नास्तिक था, उसने तो घोषणा कर दी थी परमात्मा मर चुका है, ये सबसे पावरफुल घोषणा है उसकी। विदेश में गॉड इज डेड करके घोषणा की थी कि जब विज्ञान का शैशव काल था, वो बचपना था, और विज्ञान जो भी कुछ निकाल रहा था वो सब बाइबल के विरोध में था। इसके लिए उसने कहा था कि अब भगवान को छोड़ो, गॉड इज डेड, परमात्मा मर चुका है। सभी न्यूज़पेपर में आया था उस समय उसकी ये घोषणा, और सबने, कितने ने स्वीकार कर लिया, तो कितने उसके पीछे चल दिए थे, कितने उसके शिष्य बन गए थे। ये वो व्यक्ति है जो बात कर रहा है कॉन्शियसनेस की, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो बात करता है कॉन्शियसनेस की, चेतना की, ऊंचाई की। तो प्रयोग करना है संकल्पों पर, शरीर की पीड़ा पर, दर्द पर, वेदना पर, सब चीजों पर प्रयोग। अपना जीवन एक प्रयोगशाला बन जाए। ये संकल्प उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, ये बीमारी आई, शरीर में क्या हालत हुई, सब पर, और स्वयं को यहाँ स्थित करने का अभ्यास करना है। सभी चीजों को साक्षी होकर स्वतः ही देखने लगेंगे। ओम शांति।